हाय वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद राजा। आज तुम्हारे लिए बेहतरीन 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 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में, जैसे सीयूटी हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, टीचर वाला हो गया, रेलवे हो गया, ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। बस तुम कॉन्सेप्ट समझ लो। हालांकि क्वेश्चंस इससे भी हार्ड हार्ड आते हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक भी नहीं करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन है। तो बस कॉन्सेप्ट समझ लो, अप्रोच देख लो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बस उसको समझ लो। उसके बाद प्रैक्टिस तो तुम्हें करना होगा। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6 बॉक्स है, पी क्यू आर एस टी यू, प्लेस वन एबव द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। कह रहा है 6 बॉक्स है पी क्यू आर एस टी, ये एक के ऊपर रखा है। मतलब ऐसे समझो ना कि 6 फ्लोर का बिल्डिंग है, उसमें पी क्यू आर एस टी यू कोई बंदे हैं, वो रह रहे हैं, लेकिन उनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली 6 फ्लोर बना लेते हैं। तो 6 फ्लोर कैसे बनेगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे होगा। फिर लाइन खींच लो, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। और दो पॉसिबिलिटी बनाओ, क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे आगे पॉसिबिलिटी का काम है। हम पॉसिबिलिटी क्यों बनाए तो बाद में समझोगे, देखना क्या। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एस एंड यू। मैं कह रहा है एस और यू के बीच में 2 बॉक्स है। अभी देखो ऊपर नीचे लिखना है, इसलिए हम ऐसे लिखे। अगर हमें डायरेक्शन पता होगा कि यू ऊपर है कि एस वो नीचे है, तो हम फिर ऐसे लिखेंगे। लेकिन हमें नहीं पता है कौन सा क्या है, तो इसलिए हम साइड वाइज लिखे हैं। और ये 2 डॉट ये डिनोट कर रहा है कि उनके बीच में 2 बॉक्स है। ठीक है। फिर कह रहा है आर इज इमीडिएटली एबव यू। देखो यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता चल गया। आर जो है यू के इमीडिएटली एबव है, ऐसे लिखो। और ये जीरो मतलब इनके बीच में कोई नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हो आर और यू एक साथ है। ठीक है, बहुत अच्छा। मोर देन 2 बॉक्स आर प्लेस बिलो टी। कह रहा है टी के नीचे 2 से ज्यादा लोग रहेंगे। इसका मतलब समझे? क्या समझे? कि टी 1 और 2 पे नहीं होगा, 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन अभी अगर हम लिखना चाहें टी टी टी, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे, तो इसको अभी होल्ड पे रखेंगे। ठीक है। फिर कह रहे हैं क्यू इज इमीडिएटली बिलो ऑफ एस। मतलब जो क्यू है एस के तुरंत नीचे है। देखो एकदम सही बना रहे हैं। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। एस इज नाइदर प्लेस एट द टॉप और बॉटम। अच्छा एक बात बताना, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा लिखा है, मतलब रिडंडेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा है तुम बताना। कह रहे कि एस जो है ना ही टॉप पे है ना ही बॉटम पे है। तो एक बात बताओ, टॉप का तो हम मान लिया, चलो एस टॉप पे नहीं है, लेकिन वो बॉटम पे तो आ ही नहीं सकता, कभी कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि उसके जस्ट नीचे क्यू है। अगर हम क्यू लिखेंगे तो एस के नीचे हमें क्यू चाहिए, तो एस कभी बॉटम पे नहीं होगा। तो ये जो वाला पार्ट है ये रिडंडेंट है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं, बस वो लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। ऐसे इसको डिकोड करना रहता है। ठीक है। पी इज प्लेस बिलो टी। अब पी जो है टी के नीचे, लेकिन हमें नहीं पता, तो सिर्फ ऐसे सिंपल एरो बना देंगे। यहाँ पे देखो हम जीरो लिखे क्योंकि हमें पता है इसका डायरेक्शन क्या है, मतलब जस्ट एबव है। लेकिन हमें नहीं पता पी कितने नीचे हो सकता है। जस्ट नीचे हो, 2 फ्लोर नीचे हो, 4 फ्लोर नीचे, हमें नहीं पता, इसलिए ऐसे हम लिख दिया। फिर कह रहा है टी इज नॉट एट अ टॉप। फिर टी टॉप पे भी नहीं होगा। अगर टी यहाँ पे नहीं होगा, इन दोनों पे नहीं होगा, टी कहाँ पे हो सकता है? लेट्स से अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, यू ले लेते हैं। हमको ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यू हम टॉप पे भी नहीं लिख सकते। बताओ क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि उसके ऊपर आर है। तो हम आर को पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे यू लिखेंगे, यू से फिर 2 छोड़ के ऐसे 1, 2। तो ऐसे यहाँ पे आ गया। अब एस के तुरंत नीचे क्यू है, यहाँ पे आ गया। अब टी के नीचे पी। टी यहाँ पे लिखेंगे क्या? क्योंकि 1, 2 पर नहीं आने वाला है। टी यहाँ पे लिखेंगे तो पी उसके नीचे नहीं आएगा। तो हम टी यहाँ पे लिखेंगे और पी यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारे सारे जो मतलब कंडीशंस है वो फुलफिल हो गए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तुम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, मैक्स टू मैक्स तुम्हें 45 सेकेंड लगेगा। इजी क्वेश्चन है तो सेकंड। अब जैसे बाकी जैसे बैंकिंग वगैरह में बहुत हार्ड है, तो उसमें तुमको 3 मिनट प्लस लग जाएंगे। थ्री अब बहुत अच्छे प्रैक्टिस है तो तुम 2.5 मिनट में कर लोगे। लेकिन ये ये इजी क्वेश्चन है, तुम्हें 45 सेकंड हो। हमें बस ये बताओ, क्या मेरा पढ़ाने का तरीका तुम्हें अच्छा लगा? क्या हम अच्छे से तुम्हें समझा पाए? अगर हम समझा पाए तो एक लाइक कर देना भाई। ठीक है, लाइक करके जाना।
कमेंट करना है नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है। अब कमेंट वही बच्चा करेगा जिसको एकदम अच्छे से आ गया, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना भाई, ठीक है। और कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और तुम डेली लाइफ में तुम अच्छे दिखोगे। अगर 10 लोगों के बीच में बैठोगे ना तो थोड़ा सा स्मार्ट दिखोगे, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।